गिरफ्तारी का परवाना लाया हूँ यूनुस अफंदी। अदल का फरीजा निभाने आया हूँ। अगर इजाजत दें तो शेख मोहतरम को इत्तला कर दूं और तैयारी कर लूं जरा। ये आपकी गिरफ्तारी का परवाना नहीं है यूनुस अफंदी, मतलूब आप नहीं हैं। क्या बिगाड़ा था किसी का मेरे बाबा ने मसूद आगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजे का तो पता नहीं, मगर हम सभी अंदेशों का शिकार हैं। फिलहाल ऐसा करें, आप घर तशरीफ ले जाएं। जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको इत्तला कर देंगे। आप हमारी फिक्र ना करें मसूद आगा। आपने क्यों सहमत की बिरादर मसूद? अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम। झूठा इल्जाम है शेख मोहतरम, यकीनन ओगलो साहब का किया धरा है। अगर हमने कुछ किया है तो जरूर भुगतेंगे यूनुस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का। नालेहान के काजी मुदर्रिस के बेटे इलियास अफंदी की तरफ से शेख ताबदुक एमरे के खिलाफ सहर और जादू करने के इल्जाम की समाअत शुरू की जाती है। फरीकैन और गवाहान अदालत में मौजूद हैं, वो अपना तारुफ करवाएं। करलार का रिहायशी तोपाल हुस्नु का बेटा रजा, बुर्दवान कबीले के हाजी दमीर का बेटा दुरान, जानदार ओगलू वाली शहर, नालेहान शहर के नवाह में वाक़ई एमरम सुल्तान कस्बे में रिहाइश पजीर फकीर साबिक़ा राज मिस्त्री हालिया चमचे बनाने वाला एक बूढ़ा ताबदुक एमरे। शेख साहब अपने वालिद का नाम भी बताएं। मेरे वालिद का नाम आजम था। और ताल्लुक कहाँ से है? ज़ात क्या है? आबा व अजदाद कहाँ से आए थे? मशरिक़ के समत से आए थे, आज़रबाईजानी इलाके से। हमारा ख़ानदान खुई में आबाद था। खुई से हिजरत करके अनातोलिया में रिहाइश पजीर हुए। अब खुदा ने अगर नसीब में लिखा है तो दुनिया से रुखसत होने के बाद अपनी आबाई सरजमीन ही में दफन होकर हशरातुल अर्ज़ का रिज़्क़ बन जाऊंगा। जनाबे अली, सहर और जादू करने का इल्ज़ाम है आप पर। अदालत के रूबरू हम आपसे दरियाफ्त करते हैं, कुछ कहेंगे अपने दिफा में? ये जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा है मैं इससे वाकिफ हूं, मगर इल्ज़ाम लगाने वालों को मैं बिल्कुल नहीं जानता। मेरी बीनाई बहुत कमजोर हो गई है, यही वजह होगी शायद। हम इन्हें नहीं जानते शेख मोहतरम, झूठा है इनका इल्जाम। आप कुछ नहीं कहेंगे रजा अफंदी? आपके साथ जादू के हवाले से क्या वाकया पेश आया शेख मोहतरम का? इफ्तिराबाज आसिम आगा। काजी अली मकाम, एक पड़ोसी के साथ मेरा कुछ ज़मीन का झगड़ा चल रहा था, जो ज़मीनों की हदबंदी से मुताल्लिक था। बस ये झगड़ा तूल पकड़ गया, यहाँ तक कि अरसा गुजर गया। फिर हमारे गांव के एक बुजुर्ग ने शेख साहब के पास जाकर मसला हल करवाने का मशवरा दिया। मैं 3 भेड़े और मेमना भी साथ ले गया था। उन्होंने वहीं अपनी दरगाह में एक कागज़ पर कुछ लिखकर दे दिया मुझे और कहा कि किसी नदी में बहा देना इसे। कागज़ पानी में डालना था कि वो आदमी गिरा, तड़पा और ख़त्म हो गया। मुझे अपने दावे में यही अर्ज़ करना था काजी अली मकाम। आप क्या कहेंगे शेख साहब? क्या कह सकता हूँ काजी अली मकाम, रजा अफंदी ठीक ही कहते होंगे। हमने इनकी भेड़ें भी ली होंगी और मेमना भी। यूं जानवर हथिया लेना भी खुद कोई कमज़ियाती तो नहीं। एक तकरीब में मेरे मुखालिफ ने नशे में धुत होकर जब मेरी माँ को बुरा भला कहा तो शेख साहब से मैंने उसके लिए बदुआ करने को कहा। काजी साहब,
उन्होंने कागज पर कुछ लिखा, फिर उन्हें पढ़ा और मुझे कहा कि उसे अपने जूते के अंदर रख लो। मैंने उनके कहे पर अमल किया। गांव वापसी पर मुझे खबर मिली कि शराब नोशी की ज्यादती के सबब मेरा वो मुखालिफ गूंगा हो गया है। मैंने 40 सिक्के और 50 अशरफियां दी थी। बहुत पैसे लिए मैंने, बहुत। किसी रोज दरगाह आ जाना और अपनी रकम वापस ले जाना अफंदी। शेख साहब, यहाँ तंजो मिजाह भी बयान समझा जाता है। आप इससे मुकर नहीं सकेंगे। फिर अदालत के रूबरू हैं इस वक्त। हरदम उसके रूबरू होते हैं काजी अफंदी, इसमें क्या शुबा है। मगर ये साहिबान जो इल्जामात लगा रहे हैं, मैं उन सब से इनकार करता हूँ। रजा और दुर्रान अफंदी ने वाकयात बयान किए हैं आपकी गवाही में। क्या आपके पास अपने इनकार का कोई सबूत मौजूद है? इंसान ने जो काम किया ही नहीं, उसका सबूत कैसे पेश कर सकता है वो? बल्कि सबूत पेश करने का जिम्मेदार भी कैसे हो सकता है वो? अब अगर मैं बसद एहतराम अर्ज करूं कि खुदा न खास्ता काजी आफंदी ने फला जगह फला वक्त एक आदमी का कत्ल किया था, तो क्या काजी आफंदी हकीकतन कातिल हैं? अब जबकि किसी के लिए इस झूठे इल्जाम को साबित करना मुमकिन ही नहीं, तो ऐसे में इसका सबूत पेश करने का हुक्म देना अक्ल और मंतिक के सरासर खिलाफ है। अब चूंकि मैं अदालत के रूबरू हूँ, तो अक्ल के और आम मंतिक के खिलाफ कोई बात भी काबिल कबूल होनी नहीं चाहिए, वरना कहा जाएगा कि जो मनसब अदल पर फाइज है वो अपना काम अधूरा और गलत कर रहा है। हमने आपको दर्ज देने के लिए नहीं बुलाया। आप पर जो इल्जामात हैं उनका जवाब दें बस। हकीकत बयान करने के सिवा और कोई बात अपने दिफा में कहने के लिए मेरे पास नहीं है काजी आफंदी। अगर मामला हक़ाइक़ को पेश निगाह रखते हुए हकीकत से सबक सीखने का हो, तो नसीब वाले चींटी से भी सबक सीख लेते हैं, और अगर नसीब में न हो तो कायनात की तमाम किताबें रद्दी के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये गवाह हैं कौन? कासिम आगा बाहर आए तो पता चले। उनके नाम भी मालूम हो जाए तो बाकी तफसीलात हम ढूंढ लेंगे यूनुस आफंदी। वैसे उन्हें ढूंढ तो लेंगे, मगर वो कबूल कैसे करेंगे कि झूठी गवाही दी उन्होंने? मुद्दई मुकदमा जानदार ओगलों के मुताबिक निगरां मुहाफिज सरी आगा को जादू और सहर के जरिए शेख साहब ने कत्ल किया है। तो फिर इन्हें अपने दावे के हक में कोई सबूत पेश करना चाहिए। ये वाकया जिस मकाम पर पेश आया, वहां बजाते खुद देखने वाला मेरा मुहाफिज यहां मौजूद है। काजी अली मुकाम। हाँ बताओ मुहाफिज, शेख मोहतरम पर जादू का इल्जाम किस बुनियाद पर लगाया तुमने? मरहूम सरी आगा अपने घोड़े पर सवार थे। घोड़े के बिदकने से पहले हमने शेख को उसे घूर कर देखते और कुछ पढ़कर फूंकते हुए भी देखा कि अचानक उनका वो बेहतरीन सुधा हुआ घोड़ा एक जुनूनी वहशी जानवर बन गया और सरपट दौड़ता हुआ पहाड़ियों की तरफ आगा को ले गया। निगरां मुहाफिज सरी आगा के कत्ल के लिए जादू की ताकत इस्तेमाल करने, फिर घोड़े को खौफजदा करके भगाने के इल्जाम पर शेख मोहतरम आपको कोई एतराज है? हमारी बात पर तो कोई भी इंसान का नहीं धरता काजी आफंदी, तो भला हैवान हमारी क्या सुनेंगे? लफ्जों को घुमाना फिराना छोड़ दीजिए। अपने दिफा में कुछ कहना है तो कहिए। सहर और जादू किया गया है, इससे इनकार है आपको? अस्तगफिरुल्लाह काजी आली मकाम, कुरान में लिखी वाज़ेह बात का हम कैसे इनकार कर सकते हैं? भला क्या मफ़हूम है सूरह बकरा की आयत 102 का? हारूत और मारूत बाबुल शहर में एक आजमाइश में मुब्तला थे।
वो लोगों को आगाह किए बगैर और कुफ्र में न पड़ने की हिदायत के बगैर किसी को भी हरगिज जादू नहीं सिखाया करते थे। गर्ज लोग हारूत और मारूत से मियाँ बीवी में जुदाई डालने वाला जादू सीखा करते थे। ये जादूगर अल्लाह के हुक्म के बगैर अपने सीखे गए इल्म से किसी को जरर नहीं पहुंचा सकते थे और वो आयतों पर जादू को तरजीह दिया करते थे। आखिरत में ऐसे गुनाहगार लोगों का कुछ भी हिस्सा नहीं जो ऐसी चीजों के खरीदार होंगे। उन्होंने अपनी जानों को जिस जादू की खातिर बेच डाला, किस कदर बुरी थी वो, काश के उन्हें मालूम होता। चुनाचे इस आयत और दीगर वाज़ेह और रोशन आयत की मौजूदगी और कुरान में बयान करदा तफसील के बावजूद जादू जैसी चीज पर ईमान न रखना कुरान पर ईमान न रखना है गोया। काजी आली मुकाम, ये बात वाज़ेह है कि हम यहाँ पर शेख साहब से दीन की तबलीग और तफसीर का दर्स सुनने के लिए हरगिज नहीं आए। सभी के घरों में ताक पर रखा होता है कुरान, लेकिन हमारे यहाँ ताक पर नहीं रखा हुआ जनाब। अनपढ़ होने की वजह से हमने तो हाफजे में महफूज कर लिया है। जनाब आली, जानदार ओगलू साहब ने अपने इल्ज़ाम के साथ गवाह और सबूत दिए हैं। जैसा कि आप कुरान की रोशनी में जादू और सहर की हकीकत से वाकिफ हैं, तो दिफा में क्या दलील पेश करेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा मेरा कोई दिफा नहीं काजी आफंदी। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सरीहन शिर्क है, कुफ्र है। कुफ्र का अगर किसी पर इल्ज़ाम लगे तो जवाब वाज़ेह है। काजी साहब, इस वाक़े का मैं भी ऐनी शाहिद हूँ। मैं इस सिपाही पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मगर ये दुरुस्त नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, घोड़ा बिदक गया था बस। इन्होंने उस हैवान पर कुछ पढ़कर फूका काजी साहब, जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। मैं कहता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया, सिपाही कहता है नहीं इसने किया। फिर तो बस एक ही गवाह बाकी रह जाता है जिसकी गवाही पर फैसला हो सके। घोड़े को बुला लीजिए काजी आफंदी। मैं आपको संजीदगी की दावत देता हूं शेख साहब। रूबरू हैं इस वक्त आप अदालत के। कानून बेजबानों की नहीं, जबान वालों की सुनता है। दुरुस्त बात है, वो बोल नहीं सकता, मगर वो यहाँ मौजूद साहिबान की तरह झूठ भी नहीं बोलता। और फिर ये भी कि यकीनन उसकी जबान समझने वाले लोग भी मौजूद होंगे हमारे आसपास। तलब कीजिए घोड़े को और दरियाफ्त कर लीजिए उसी से कि मैंने क्या किया था उसके साथ। यकीनन वो झूठ तो बोलेगा नहीं। काजी अली मुकाम, अगर शेख साहब ने न सिर्फ अदालत बल्कि यहाँ मौजूद हाजरीन का मजाक उड़ाने का सिलसिला इसी तरह जारी रखा तो हम ये मुकदमा छोड़कर चले जाएंगे। शेख साहब, आखिरी बार तंबीह कर रहे हैं हम आपको। अब ऐसा किया तो आपको यहां से इसी वक्त जाना होगा। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था काजी आफंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदम अफंदी, इस्माइल को आपकी अमानत में दिया था ना? वली पीर भाई के पास छोड़कर आया हूं यूनुस आफंदी। शेख मोहतरम यहाँ है तो मैं दरगाह में कैसे रहता?
खानम सुल्तान, आप दरगाह चली जाइए वापस। हम यहाँ हैं, देख लेंगे। फैसला आने तक हम इंतजार करेंगे यूनुस अफंदी। जी, जैसे आप मुनासिब समझें। शेख साहब, हमें अदल की सच्चाई आश्कार करके फैसला करना है। अदल की सच्चाई को आश्कार करने की जरूरत नहीं होती काजी अफंदी। आप सच्चाई आश्कार करने के बजाय हुक्म सुनाने पर तुले हुए हैं। अदल कुछ और शय है। हम अगर ना भी चाहें तो वो सामने आ जाता है। जिस तरह हम सूरज के तुलू होने में हरगिज कोई दखल नहीं दे सकते, अदल भी इसी तरह सूरज की मानंद है। उसके तुलू और गुरूब होने के मामले में हुक्म कोई हैसियत नहीं रखता। तो ठीक है, फिर चले जाते हैं हम। ताला लगा दें महकमा इंसाफ को। फिर जो चाहे तो अपनी अदालत खुद लगा ले। खुद ही कीजिए अपने मुकदमे का फैसला। तो क्या हकीकत में ऐसा नहीं है काजी अफंदी? अदालत हुक्म सादिर करना चाहे तो कर सकती है। हर शख्स की जात में या उसके ज़मीर की एक अपनी अदालत मौजूद नहीं है। आखिरी हुक्म तो उसी का होता है। तो गोया हर शख्स अपना कैद खाना और अपनी आज़ाद दुनिया साथ लिए फिरता है। आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं शेख मोहतरम। मुकदमे की पूरी समाअत में ना कोई एतराज सामने आया, ना ही कोई ठोस सबूत दिया गया। फैसला लिखो। शेख ताब्दु कैमरे मौसूफ के खिलाफ सहर और जादूगरी के इल्जाम से मुताल्लिक फरीकैन को सुना गया। एमरेम सुल्तान कस्बे के रिहायशी शेख ताब्दु कैमरे अपने खिलाफ आयद करदा इल्जाम की सफाई में मादी या मानवी कोई भी दलील या कोई गवाह बाहर सूरत पेश करने में नाकाम रहे। इनके खिलाफ संगीन इल्जामात लगाने वाले मुद्दई और गवाहान अदालत के रूबरू पेश हुए और अपने बयानात दिए। चुनाचे हालात और वाकयात की तह तक पहुंचने के लिए मजीद तफ्तीश की जाएगी। इस सूरत हाल में शेख ताब्दु कैमरे को बदस्तूर कैद में रखने के लिए अदालत हुक्म जारी करती है। क्या फैसला सुना दिया यूनुस अफंदी? अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा।
ज्यादती कर रही है। अल्लाह समझे ऐसे जानदार कैसा परेशान न होना भाइयों, किस्मत के खेल हैं बस। एक रोज हम न भी रहें तो कोई भी शख्स कानून हाथ में न ले कभी। अपने दीन पर कारबंद रहिए, तौहीद पर जद ना आने दीजिए, नमाज़ें अदा करना हरगिज न छोड़िए। याद रखिए, नमाज मोमिन की मेराज है। मर जाइए मगर कभी झूठी गवाही न दीजिए। हम आप लोगों में चाहे मौजूद हों या मौजूद न हों तो भी इल्जाम न लगाइए, तनकीद न कीजिए, राह हक कभी न छोड़ें, रुकावटों से बिल्कुल न घबराइए। इसी से तो आप पहाड़ सर करेंगे। ना किसी से ठोकर खाइए, ना किसी को ठोकर मारिए। खुद बदजुबानी न कीजिए, औरों की बदजुबानी पी लीजिए। काजी आफंदी शेख मोहतरम पर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम को फिलहाल सच समझ रहे हैं। शेख मोहतरम ने जो दर्स हमें दिए, न उनमें कोई इजाफा करना हमारे लिए मुमकिन है, न शेख की गैर मौजूदगी में हमारा दिल चाह रहा है बात करने को। लेकिन चूंकि मसला जिस नहज पर है उससे निपटने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो आइए मिलकर दुआ करते हैं। आमीन। या अल्लाह, अपनी रहमत के बेपाया दरिया से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार बरकतों का नुज़ूल फरमा। आमीन। या अल्लाह, अपनी बरकत के अजीम व बसीत दरिया से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेपाया बरकतें नाजिल फरमा। आमीन। या रब, अपनी सलामती के बेकिनार समंदर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद बरकतें नाजिल फरमा। आमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से शेख मोहतरम को इस इल्ज़ाम से बरी फरमा या रब। आमीन। या रब्बे करीम, शेख मोहतरम और हमारी दरगाह की खातिर झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों पर कहार इसमें शरीफ के सदक़े कहर नाजिल फरमा। ऐसा मत कहिए पीर भाई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तौबा। अगर शेख मोहतरम यहां होते तो सिफ्ते इलाही कहार पुकारना उसकी शान में पसंद ना फरमाते। यूनुस आफंदी, हम अपने फायदे के लिए नहीं, शेख मोहतरम ही की खातिर उन खबीसों के लिए बद्दुआ कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए कासिम आगा। दरवेश तो किसी से भी बुग़्ज़ नहीं रखता। हम जालिम से जरूर बुग़्ज़ रखते हैं यूनुस आफंदी, मजलूमों से नहीं। वो कुन कहे तो मजलूम जालिम बन जाए और जालिम मजलूम, आलिम भी उसी का और जालिम भी।
बेशक शेख मोहतरम ने हमेशा यही दर्ज दिया है हमें। चुनाचे हम किसी दूसरे इंसान से कीना नहीं रखते। ये सारा आलम उसी की तख्लीक है। मसूद आगा, वो झूठे गवाह जो पेश हुए थे, वो लोग कहाँ रहते हैं, कुछ मालूम हुआ? यकतबाशी को हिदायत कर दी है हमने यूनुस आफंदी। आप फिक्र न करें, बहुत जल्द तफसीलात लेकर मुतला करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यूनुस आफंदी, नीयत क्या है आपकी यूनुस आफंदी? पीर भाइयों के सामने हमें शर्मिंदा करके दरगाह में हमें कमजोर करना चाहते हैं ना? सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खो देता कासिम आगा। आप परेशान मत हो, सुनार जानता है कि सोने की क्या कीमत है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझिएगा। शेख मोहतरम की गैर मौजूदगी में उनके खलीफा लड़ पड़े, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा कहे। अस्तगफिरुल्लाह कासिम आगा, हमारी क्या मजाल जो खुद को शेख मोहतरम का खलीफा गर्दानने लगे। हम शेख मोहतरम के एक ही खलीफा को जानते हैं फ़कत, और वो आपकी ज़ात है। तारीफ के दौरान भी आपके लहजे में तकब्बुर का असर वाज़े नजर आ रहा है। बिल्कुल, मगर हम अब आपको समझ गए हैं यूनुस आफंदी। आपको मसनद की तलब है, और वो भी उजलत में। पहले जरा शेख की आंख तो बंद हो लेने दीजिए। मसनद आपको मुबारक, हमारे लिए शेख मोहतरम ही काफी है। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह।
कहाँ जा रहे हैं आप यूनुस आगा? सो जाओ तुम, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अगर शेख मोहतरम के पास जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, किसी और काम से जाना है मुझे। कहाँ से निकल आया ये कोई और काम? शेख मोहतरम की फिक्र छोड़कर दूसरे कामों में लग गए आप। मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैं कहाँ जा रहा हूँ कुछ मालूम भी है तुम्हें? गांव जा रहा हूँ मैं। ऐसा क्या काम निकल आया गांव में आपको? है कुछ काम, बस तुम यहीं ठहरो। खानम सुल्तान और बासिम सुल्तान का ख्याल रखो। अंदर आ सकता हूं? बहुत जल्द खैर होगी इंशाल्लाह। खैर होगी इंशाल्लाह। खानम सुल्तान मुझे कोई हुक्म करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी कासिम आगा। यूनुस अफंदी ने सब सवेरे ही काम निपटा दिए थे। शेख के अपने हैं हम, बिल्कुल जो भी जरूरत हो बस हमसे कहना काफी होगा। किसी और का एहसानमंद नहीं होना पड़ेगा इंशाल्लाह। एहसानमंदी कैसे कासिम आगा? उनकी मेहरबानी के वो आए और हमारी मदद कर दी यहाँ के कामों में, बिल्कुल आपकी तरह। बिल्कुल की होगी मेहरबानी उनकी, मगर किसी और के लिए तो यह आरजू है, बल्कि हमारा तो फरीजा है शेख की निस्बत से। जिस वक्त भी कोई शय चाहिए हो तो हम हाजिर हैं। हमारे शानों पर शेख को इस मुसीबत से निकालने की भी तो जिम्मेदारी है। उनके लिए क्या हल निकाला जाए रिहाई का, ये भी सोच रहे हैं। यहाँ कैसे बरखुदार? काजी साहब से मिलना है। काजी साहब से क्या काम पड़ गया जनाब? इजाजत लेनी है उनसे। किस बात की इजाजत? मुझे इजाजत चाहिए, जिंदा में मुलाकात करनी है शेख मोहतरम से। शेख ताब्दुक एमरे से रिश्ता क्या है तुम्हारा? हूँ तो कुछ नहीं, लेकिन उनके रिश्तेदारों से बढ़कर हूँ। ये तो अजीब सी बात हुई। ये बात छोड़ दीजिए, काजी को इत्तला पहुंचाएं, कहिए कि मुझे मिलना है उनसे। असल में काजी साहब शेख साहब के मुकदमे की तफ्तीश के सिलसिले में उनके गांव गए हैं। यूनुस आगा ने भी यही कहा कि वो गांव जा रहे हैं। इस सारे मामले में ये गांव कहां से आ गया? कौन है? जानदार ओगलो साहब का दानिशमंद हूं मैं, यूनुस। हुलिया तब्दील करके जाने को कहा था सरदार ने, ताकि हमारा राज किसी पर आश्कार ना हो। खैर तो है यूनुस अफंदी, कसूर हो गया है हमसे कोई अदालत में? बिल्कुल नहीं, मगर काजी आज तफ्तीश के लिए यहां तशरीफ लाएंगे। तुम उन्हें किस हद तक यकीन दिला सकते हो? जरा भी खौफज़दा ना होना और अपने तासुरात बढ़ा चढ़ा कर बयान करना सरदार ने कहा है। याद रखना, पैसे ज्यादा मिलेंगे तयशुदा से।
हमारे सरदार का हुक्म है तो जरूर पूरा करेंगे हम, मगर काजी से कहना क्या है? ताबदुक एमरे के सगे भाई शेख अमरुल्लाह अफंदी को जादू सीखने के लिए 50 अशरफियां दी थी, ये कहना। बहुत बेहतर। ठीक है यूनुस अफंदी। ताबदुक एमरे ने तुम्हें अपने भाई के पास भेजा। उसने कुछ पढ़कर फूंका और तुमने अशरफियां दी। समझ गए? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए जनाब। बस ठीक है। कुछ ही देर में काजी आने वाले हैं, चलता हूं मैं। दुरान अफंदी। फरमाइए यूनुस अफंदी। मैं तो बेजार हो गया हूँ यूनुस आगा। हम तो बस इंतजार ही किए जा रहे हैं। थोड़ा और कर लेते हैं। इंतजार में गुजरा वक्त रायगा नहीं जाता। लेकिन इंतजार है किस बात का, आपको भी नहीं मालूम क्या? 18.000 aleme server olan Muhammed, 33.000 वो लोग आ गए मुर्शिद। olan Muhammed, ya Muhammed Muhammed अस्सलातु वस्सलाम। मुझसे दूर रहिए बराए मेहरबानी। मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या है, मगर मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्यों क्यों भागते हैं आप मुझसे?